हम सबका विश्वास है कि आप आने वाले 5 साल हम सबका मार्गदर्शन भी करेंगे। I'd like to congratulate you on behalf of the entire opposition. नवनिर्वाचित अध्यक्ष जी को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। सर, मैं आपको अपनी जानिब से, पूरे मुल्क की जानिब से मुबारकबाद देता हूं। लोकसभा को नया स्पीकर मिल गया है। 17वीं लोकसभा में स्पीकर रहे ओम बिरला ही 18वीं लोकसभा में भी सदन की कार्रवाई के संचालन का जिम्मा संभालेंगे। लोकसभा के लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए स्पीकर चुने जाने के बाद ओम बिरला को नेता सदन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विपक्ष के नेता राहुल गांधी स्पीकर के आसन तक लेकर गए। ओम बिरला के स्पीकर के आसन पर फिर से आसीन होने के बाद बधाइयों और शुभकामनाओं का जो दौर है वो शुरू हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत सत्ताधारी गठबंधन के नेताओं ने स्पीकर ओम बिरला की जमकर तारीफ की। वहीं अब शुरू करते हैं कि किन किन नेताओं ने ओम बिरला को बधाई दी है। तो शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा अध्यक्ष चुने जाने पर ओम बिरला को बधाई देते हुए विश्वास जताया कि आपको और पूरे सदन को मेरी तरफ से बधाई और शुभकामनाएं। उन्होंने ये भी कहा, हम सबको विश्वास है कि आने वाले 5 साल में आप हमारा मार्गदर्शन करेंगे और देश की आकांक्षाओं तथा अपेक्षाओं को पूरा करने में आपकी बड़ी भूमिका रहेगी। अमृत काल के इस महत्वपूर्ण कालखंड में दूसरी बार इस पद पर विराजमान होना बहुत बड़ा दायित्व आपको मिला है और आपका 5 वर्ष का अनुभव और आपके साथ हम लोगों का 5 साल का अनुभव, हम सबका विश्वास है कि आप आने वाले 5 साल हम सबका मार्गदर्शन भी करेंगे और देश की आशा अपेक्षाएं पूर्ण करने के लिए ये सदन अपना दायित्व निभाने में आपकी बहुत बड़ी भूमिका रहेगी। वहीं अब बात करते हैं राहुल गांधी की कि राहुल गांधी ने अपने बधाइयों में क्या कहा। Speaker sir, I'd like to congratulate you for your successful election. For the second time that you have been elected, I'd like to congratulate you on behalf of the entire opposition, on behalf of the India Alliance. Speaker sir, this House represents the voice of India's people. And you, Speaker sir, are the final arbiter of that voice. Of course, the government has political power, but the opposition also represents the voice of India's people. वहीं अखिलेश यादव की बात कर लेते हैं कि अखिलेश यादव ने ओम बिरला को बधाई देते वक्त क्या कहा। लोकसभा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष जी को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। जहां प्रधानमंत्री जी और हमारे साथी लीडर ओपोजिशन ने आपको बधाई दी है, वहीं मैं भी उनसे जुड़ कर के आपको बधाई देना चाहता हूं। आप इस सदन के स्पीकर दोबारा चुने गए हैं। आपके पास 5 साल का जहां अनुभव रहा है, वहीं आपके पुराने और नए सदन का भी आपको अनुभव रहा है। मैं अपनी तरफ से, अपने साथ के सभी सदस्यों की तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। वहीं बात कर लेते हैं चिराग पासवान की। चिराग पासवान ने भी ओम बिरला को बधाई दी और चिराग पासवान ने अपनी बधाई में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को लेकर विपक्ष को नसीहत दी। सर, आज सिर्फ आपको बधाई देने के उद्देश्य से हम लोग खड़े हुए हैं, पर हाँ, कई बार जब विपक्ष के द्वारा कई बातें कही जाती हैं, मैं इतना भी मैं जरूर आग्रह करूंगा कि जब एक उंगली आप किसी की तरफ उठाते हैं तो बाकी उंगलियां आपकी तरफ उठती हैं। जब आप सत्ता पक्ष से किसी एक आचरण की उम्मीद रखते हैं तो वही उम्मीद हम लोग भी आपके राज्य में उसी आचरण की उम्मीद रखते हैं। कई राज्यों के ऐसे उदाहरण हैं, मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा, पर जब आप स्पीकर के पद की बात करते हैं, आप डेप्यूटी स्पीकर के पद की बात करते हैं, तो कई राज्य ऐसे हैं जहां पे स्पीकर का पद और डेप्यूटी स्पीकर का पद भी आप ही के पास है, जहां पर सरकार एनडीए का कोई घटक दल नहीं चला रहा, विपक्ष के दल चलाने का काम कर रहे हैं।
वहीं बात कर लेते हैं असदुद्दीन ओवैसी के बारे में। असदुद्दीन ओवैसी ने भी ओम बिरला को बधाई दी और उन्होंने कहा, उम्मीद है कि आप छोटी पार्टियों को भी आवाज का मौका देंगे। उन्होंने आगे कहा कि इस हाउस का कैरेक्टर बदल चुका है। सर, मैं आपको अपनी जानिब से, पूरे मुल्क की जानिब से मुबारकबाद देता हूं और मुझे यकीन है कि आपकी पार्लियामेंट की आवाम इस बात पर फख्र कर रही है कि आप दूसरी मर्तबा इस ऐवान के स्पीकर बने हैं। सर, आप इस हाउस के रिपोजिटरी हैं, कस्टोडियन हैं, मगर हकीकत यह है कि अक्सरियती जमात के पास नंबर है मगर उनके पास अक्सरियत की ताकत नहीं है। यहाँ अपोजिशन के पास अक्सरियत की आवाज़ भी है। तो इसीलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आप छोटी पार्टियों को मौका दीजिए और मुझे यकीन है कि आप 17वीं लोकसभा में जिस तरह शफकत का मुजाहरा मुझ पर किया, हम छोटी पार्टियों पर, मैं उस समुदाय से आता हूं जो इस ऐवान में सिर्फ 4% है, तो हमको आवाज़ उठाने की आवाज़ दीजिए। तो पार्लियामेंट सेशन को लेकर सबसे बड़ी खबर थी, ओम बिरला स्पीकर के तौर पर चुन लिए गए हैं और सदन में सभी नेताओं ने अपनी बधाइयों में क्या क्या कहा है वो भी हमने आपको बताया। आप क्या सोचते हैं नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। मैं थी आपके साथ वंशिका सिंह और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव।